4 बजे से घूम रहे, रात से तड़प रहे हो, नहीं कोई बेड मिला, कुछ नहीं मिल रहा। मेरी आंख के सामने बोलिए मेरे सर, 20 पेशेंट मर गए मैडम, 20 बोलिए सर। पेशेंट मेरी आंख के सामने मर गए, मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे अपने प्रोफेशन पे लानत लगती है। पिछले 10 सेकंड में आप लोगों ने जो भी देखा, उससे मेरा मोटो किसी को डराना नहीं था, बल्कि उस रियलिटी को दिखाना था जो आज इंडिया ग्राउंड लेवल पे फेस कर रहा है। इस पैंडेमिक में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के सामने निकल के आई है वो है ऑक्सीजन की। और यहाँ जो हम डेली लाइफ में ऑक्सीजन लेते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल ऑक्सीजन की। क्या है ये ऑक्सीजन, क्यों ये इलाज में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और क्या प्रॉब्लम्स इंडिया को इस ऑक्सीजन को लेके फेस करनी पड़ रही है। और साथ ही साथ हालिया सिचुएशन में भारत सरकार ने ऑक्सीजन को लेके क्या क्या पॉलिसीज बनाई हैं, आइए इन सबको ही डिस्कस करते हैं। एक एवरेज एडल्ट लगभग 1 से 1.5 सेकंड में सांस लेता है और लगभग उतने ही सेकंड में वो छोड़ भी देता है, और दूसरी सांस लेने से पहले बीच में तकरीबन 1 से 2 मिनट का पॉज होता है। तो अगर एक ब्रीदिंग साइकिल की बात करें तो वो तकरीबन 5 से 6 सेकंड की होती है, जिसको अपनाते हुए वह तकरीबन 7 से 8 लीटर एयर अपने फेफड़ों में हर मिनट खींचता है, जो पूरे दिन में तकरीबन 11,000 लीटर हवा हो जाती है। बट जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि एक दिन में एक इंसान जितनी भी हवा अंदर लेता है उसमें से केवल और केवल 21% ही ऑक्सीजन होती है, और इस 20% में मात्र और मात्र 5% ऑक्सीजन ऐसी होती है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि जितनी भी हवा हम दिन भर अपने अंदर ले रहे हैं उसमें से केवल और केवल 5% ही हम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसीलिए हमारे लंग्स की कैपेसिटी भी हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी से हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा रहती है। बट जब किसी इंसान को कोरोना हो जाता है तो उसके लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और वह उतनी सांस या उतनी हवा अंदर नहीं खींच पाता जितनी पहले वह 1 मिनट में खींच रहा था। इसीलिए उसको बची हुई कैपेसिटी में सही तरीके से बॉडी को वर्क करने के लिए प्योर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स के द्वारा दी जाती है। इन ऑक्सीजन टैंक्स के लिए प्योर ऑक्सीजन बनाने का काम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के द्वारा किया जाता है। अब चलिए देखते हैं कि एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम कैसे करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी सॉलिड को गर्म करने पर पहले वह लिक्विड और बाद में गैस बन जाता है, इसी प्रकार ऑक्सीजन को ठंडा करने पर वह लिक्विड में बदल जाती है। हर गैस का भी लिक्विड बनने का तापमान अलग होता है, जैसा कि ऑक्सीजन का -183 से 185 के बीच होता है। एक कंसंट्रेटर द्वारा भी वातावरण की हवा को उसकी मोटर से अंदर खींचकर अलग अलग चैम्बर से गुजारा जाता है, जिसमें उसको एग्जैक्ट उस पॉइंट तक ठंडा किया जाता है जब तक ऑक्सीजन लिक्विड में बदल नहीं जाती। और जैसे ही ऑक्सीजन लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसको अलग अलग क्रायोजेनिक टैंकर्स में स्टोर कर लिया जाता है, जिससे उसका तापमान उतना ही बना रहे और वह अपनी लिक्विड स्टेट में ही बनी रहे। और अब जो क्रायोजेनिक टैंकर में स्टोर होती है वह नाइट्रोजन और अदर गैसेस से अलग की हुई प्योर ऑक्सीजन होती है। और यह ऑक्सीजन जो अभी लिक्विड फॉर्म में है, इसको ही अलग अलग जगह गाड़ियों से, ट्रेनों से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। जब यह लिक्विड ऑक्सीजन से भरे हुए क्रायोजेनिक टैंक किसी भी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वहां इन्हें फिर से एयर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इन्हें 3 तरीके से स्टोर किया जाता है, या कह लीजिए कि इन्हें 3 तरीके से हॉस्पिटलों में यूज किया जाता है। पहला वैक्यूम इंसुलेटेड एवेपोरेटर, दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर्स, और कभी कभी तीसरा डायरेक्ट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से भी इनका यूज कर लिया जाता है। बट ज़्यादातर इनमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स का ही इस्तेमाल होता है। एक क्रायोजेनिक टैंक से लगभग 70,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स भरे जा सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन टैंक कितना बड़ा है, क्योंकि यह टैंक्स अलग अलग साइजेस में आते हैं और हर टैंक की कैपेसिटी अलग अलग होती है। इसी के साथ क्रायोजेनिक टैंक भी अलग अलग साइजेस में आते हैं, बट इंडिया में ज़्यादातर 20 टन का क्रायोजेनिक टैंक ही यूज किया जाता है। हाल ही में टाटा के द्वारा मंगाए हुए 4 क्रायोजेनिक टैंक भी 20 टन के ही हैं। बट ऑक्सीजन को लेके ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया फेस कर रहा है? इंडिया तकरीबन 7,127 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन रोज करता है और मेडिकल यूज के लिए तकरीबन पूरे देश से 8,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड आ रही है। बट पूरा प्रोड्यूस किया हुआ ऑक्सीजन
हम सीधे मेडिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए नहीं बेच सकते, क्योंकि टॉप 9 इंडस्ट्रीज में तकरीबन 2500 मैट्रिक टन और अन्य छोटी इंडस्ट्री जो शॉर्टफॉल की कही जाती हैं उनमें 3300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन हमारा जाता है। अगर हम अपने ऑक्सीजन भंडार की भी बात करें तो वह तकरीबन 55,000 मैट्रिक टन है, जो कि कुछ हफ्तों के लिए ही बचा है। हालांकि मेडिकल रिक्वायरमेंट में ऑक्सीजन को बढ़ता देख सरकार ने काफ़ी इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन देना बंद कर दिया है, पर फिर भी रोज डिमांड होने वाली ऑक्सीजन से रोज बनने वाली ऑक्सीजन का प्रतिशत कम ही है। अगर भारत सरकार के ऑक्सीजन के क्षेत्र में उठाए हुए कदमों पर बात की जाए तो भारत सरकार का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में इंडस्ट्री और अन्य उद्योगों से करीबन 3300 मैट्रिक टन पर डे ऑक्सीजन काटकर मेडिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए दिया जा रहा है, और वह 20 स्टेट जिसमें इस समय मेडिकल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उनमें उनकी मांगों से ज़्यादा उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी ग्रीन कॉरिडोर बना के चलाई जा रही है, बट कुछ स्टेटों का कहना है कि यह एक्सप्रेस उनके पास सही समय पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रही, और हालांकि कुछ स्टेट का यह भी कहना है कि उनके पास में ऑक्सीजन सही समय पर पहुंच जा रही है। जहां ट्रांसपोर्ट में इतना समय लगता है, उसी समय को कम करने के लिए यह एक्सप्रेस चलाई जा रही है, जिससे हर स्टेट में ऑक्सीजन की उपलब्धता जल्दी से जल्दी की जा सके। ना सिर्फ भारतीय रेल बल्कि भारतीय एयरफोर्स भी अलग अलग जगह जाकर वहाँ से क्रायोजेनिक टैंकर्स इंडिया में लेके आ रही है, क्योंकि इंडिया में मात्र और मात्र लगभग 7,000 ही क्रायोजेनिक टैंकर्स हैं जो यहाँ की मांग की पूर्ति करने में असफल हो रहे हैं। साथ ही साथ खाली टैंकर्स को उनके भरने के स्थान तक पहुँचाने का काम भी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया जा रहा है। बाकी अन्य मेडिकल उपकरण भी इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक से दूसरी जगह लेके जाए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा अब कई इंडस्ट्रीज को दिए जाने वाला लिक्विड ऑक्सीजन भी मेडिकल यूज के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है, और वह ऑक्सीजन प्लांट जो अभी तक इंडस्ट्रीज के लिए ऑक्सीजन बनाते थे अब वह मेडिकल यूज के लिए ऑक्सीजन बना रहे हैं। 551 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स पीएम केयर फंड से लगाए जाएंगे, और इस अक्टूबर तक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की संख्या बढ़ाकर 150 तक की जाएगी, जो अभी मात्र 33 है। देश के बाहर से आने वाले हेल्थ इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन, वैक्सीन सभी पर भारत सरकार ने कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस अगले 3 महीने के लिए हटा लिया है। यहाँ तक कि इंडिया के सारे पोर्ट्स पर भी ऑक्सीजन ले जाने वाले जहाज़ों पर हर प्रकार का चार्ज हटा दिया गया है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि हर आने वाले दिन के साथ सरकार अपनी कैपेसिटीज या ऑक्सीजन का प्रोडक्शन चाहे जितना भी बढ़ा ले, पर हर संसाधन की एक सीमा, एक लिमिट होती है। हमें खुद को और अपने अपनों को इस आई हुई महामारी से खुद ही बचाना है। हम हैं तो सब है, हम नहीं तो कुछ नहीं। धन्यवाद।